तो बेटे इस वीडियो में मैं अब इन फॉर्मूलों को बता रहा हूँ। इन फॉर्मूलों में मैं एक फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार निकल के आता है। बाकी प्रूव इसका पेपर में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको प्रूव बता रहा हूँ। मैं आपको प्रूव बता रहा हूँ, इसका प्रूव पेपर में नहीं आता है, लेकिन इस तरह से निकल के आते हैं ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। अब इस एंगल को मान लिया हमने थीटा। अब ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेन्यूस। अब इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमें एंगल C फाइंड करना है। कुछ सभी त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एंगल C या इस तरह से हम लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब एंगल A का मान है हमारे पास थीटा, एंगल B का मान है 90 डिग्री प्लस एंगल C हमने ऐसे उतार लिया बराबर 180 डिग्री। अब एंगल C निकालना है मुझे, तो ये हो गया 180 माइनस, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो माइनस थीटा माइनस के 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस के थीटा, ये हो गया हमारा एंगल C। तो एंगल C का मान निकल के आ गया हमारे पास में 90 डिग्री माइनस के थीटा। अब यहाँ से मुझे साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन H, P अपॉन H। तो P की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर VC, और A की हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है AC। तो साइन थीटा का मान ये निकल के आ गया। अब मुझे निकालना है इस एंगल का कॉस 90 माइनस के थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है B अपॉन H। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगा आपको, जो है कि जब हमने ये एंगल लिया, तो इसके ऑपोजिट साइड ये हमारी परपेंडिकुलर बेस, मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जब ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई तो बेस क्या हो गया, ये, और हाइपोटेन्यूस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहती है। तो जब इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, तो उस समय बेस क्या हो गया, ये, और हमारा हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर। इसका सूत्र होता है B अपॉन H। तो इस एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, तो फिर उस समय बेस क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, ये वाली साइड, बेस हमारा क्या हो गया उस समय, ये साइड। भाई मैंने ये एंगल यहाँ पे लिया साइन, और ये वाला एंगल लिया साइन थीटा। तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगा, हमारा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो मैंने इसमें लगा दिया P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, AC हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जब तो cos 90 माइनस थीटा, इस एंगल को ले रहा हूँ, यहाँ पर ये एंगल लिया मैंने, तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई, इसके ऑपोजिट साइड ये हो गई। तो इस साइड जब ये हो गई इसके ऑपोजिट, तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो उस समय बेस क्या माना जाएगा, हमारा BC। तो हमारा बेस उस समय क्या माना गया है, BC, और हाइपोटेन्यूस हमेशा कोई चेंज होता नहीं है। तो इसमें AC जो है ये AC ही रहेगा। अब इन दोनों से हमें ये प्राप्त हुआ कि ये भी वैल्यू BC अपॉन AC के इक्वल है साइन थीटा, और ये भी BC अपॉन AC के इक्वल है। तो हम इन दोनों को आपस में फर्स्ट और सेकंड से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आई cos 90 माइनस थीटा इक्वल क्या निकल के आया, ये साइन थीटा। इसी तरह से और सूत्रों को हम निकाल सकते हैं यहाँ से, सारे सूत्रों को। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हम निकालें इस तरह से, साइन 90 माइनस के थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, हमारा cos थीटा। इसी प्रकार तीसरा सूत्र निकालें हम, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा cot थीटा। उसी प्रकार अगला सूत्र हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस के थीटा इक्वल ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। इसी प्रकार sec 90 माइनस के थीटा इक्वल ये हो जाएगा cosec थीटा। इसी प्रकार अगला सूत्र हो गया cosec 90 माइनस के थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा sec थीटा। cosec 90 माइनस के थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, ये sec थीटा। तो cos किस में परिवर्तन हुआ, साइन में, साइन cos में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। तो 90 माइनस में सभी फॉर्मूले जो हैं
इस तरह परिवर्तन होते हैं। कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस, टेन का कोट, कोट का टेन। यानी कि यहाँ से हम एक ट्रिक के तौर पर ऐसे याद कर सकते हैं, साइन किस में हो जाता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाता है, टेन में। इसी प्रकार सेक किस में चेंज हो जाता है, कुसेक में, और कुसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में। इस तरह से हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे इनसे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, इनसे संबंधित भी, और अदर फॉर्मूले उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह से ये फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो मैंने ये प्रूफ इसका ये बता दिया है कि ये इस तरह से निकल के आया है, लेकिन इसका प्रूफ पेपर में नहीं आता है। आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न करने हैं, इस तरह से याद करने हैं। साइन कॉस में परिवर्तन होता है, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कुसेक में हो जाता है परिवर्तित, और कुसेक किस में हो जाता है, चेंज, सेक में। ये आपको लर्न करने, इस तरह से फॉर्मूले ये प्राप्त हुए हैं।